तो जब तक आप सुधरोगे, आप चाइना के माल का बहिष्कार करोगे, तब उन सैनिकों को सही श्रद्धांजलि होगी। नमस्कार, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं श्री हंसराज जी से कि देश में जो भारत और चीन की सीमा पर जो हालात हो रहे हैं, ऐसे में हमें जो श्रद्धांजलि देनी है, जो भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं उनके लिए विशेष चर्चा करते हैं और भारतीयों को स्वदेशी क्या चीज अपनाएं ताकि चाइना को हम लोग घर बैठे मात दे सके। इसके लिए विशेष जानकारी हम इनसे प्राप्त करना चाहेंगे। नमस्कार सर, मैं संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम की ओर से आपका श्रेष्ठ शिक्षा का हृदय से आभारी हूँ। आपने आज का जो विषय चुना है वो विषय आज का नहीं है, वो सदा सर्वदा का विषय है। किसी भी देश की अस्मिता या किसी भी देश का स्वाभिमान उस देश की आर्थिक स्थिति पे, उस देश की सैन्य शक्ति पे, उस देश के किसानों के सामर्थ्य पे, उस देश की जीडीपी पे, उस देश के व्यापार की पद्धति पे, सभी पे निर्भर होता है। यानी कि एग्रीगेट पूरा करके आप एक पूरा एक वर्तुल है। एक जगह से प्रारंभ होता है, घूमते घूमते उसमें खेती आएगी, व्यापार आएगा, वहाँ की भाषा आएगी, संस्कृति आएगी, एक देश से दूसरे देश के साथ संबंध कैसे ये आएंगे, वहाँ की जो लीडरशिप है वो कितनी क्वालिटी है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो आज आपने जो विषय चुना इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और मैं पहले मेरे हृदय से वो जो सीमा पे जो सैनिक शहीद हुए हैं उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरे आश्रम का सब स्टाफ भी इसके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता है। बात मूल मुद्दा ये है कि श्रद्धांजलि जो शब्द है, आज मैं कह रहा हूँ केवल आंख बंद करके और हे परमात्मा उन सैनिकों को आप अपने चरणों में जगह देना, यह समाप्त नहीं होती है। चाइना जैसे दगाबाज, दोगले और जिसके मुंह में राम और बगल में छुरी जैसी संस्कृति जिस देश की रही हो, भले लोग उसको ड्रैगन 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 पता नहीं क्यों उसको एक हवा बना रखा है, चाइना की शुरू से एक प्रवृत्ति रही है। और मैं आपको एक इसके पीछे एक जगह लेके जाता हूँ कि मेवाड़ क्षेत्र में या राजस्थान क्षेत्र में एक बहुत पुरानी कहावत है कि मतलब ओछी गर्दन, ओछी जिसकी गर्दन ओछी होती है, ओछी गर्दन, भेंगी आंखें, सर से गंजा हो, इन लोगों से बात करो जब हाथ में डंडा हो। यानी कि ये जूते के देवता है, ये जूतों से मानने वाले, ये बातों से ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। पहली बात तो पहली बात आज प्रत्येक भारतीय ये प्रतिज्ञा करे कि मैं मरते मर जाऊंगा पर चाइना के किसी भी प्रोडक्ट को यूज नहीं करूंगा। ये होगी श्रद्धांजलि, पहली बात, सच्ची श्रद्धांजलि। सच्ची श्रद्धांजलि तो ये होगी। दूसरी बात, चाइना से भारत लड़ाई में जीत जाएगा, हार जाएगा, सैन्य शक्ति कितनी है, उसके पास कितने परमाणु बम है, अपने पास कितने परमाणु बम है, परंतु भारत के लोगों को मैं आज ये बता देना, क्योंकि मैं एनसीसी में सी क्लास किया हुआ मेरा, मुझे सेना के रंग ढंग से बहुत काफ़ी वाकिफ रहा हूँ, बहुत सारे सैन्य अधिकारी मेरे मित्र हैं, कर्नल मेरे मित्र हैं। भारतीय सैनिकों का जो बाहुबल है उसके मुकाबले में चाइना का बाहुबल कहीं नहीं लगता है, पहले। दूसरा, मैं चूंकि आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि भारत का 6 फीट लंबा जवान जिसका वजन 105-110 किलो और वो चाइना का 3.5 और 4 फीट का ठिंगना सा, वो एक मेमना सा जो सैनिक है, उसको एक लात से दूसरी लात नहीं चाहिए। ये तो जो इंसिडेंस हुआ, जो न्यूज़ में मैंने भी देखा न्यूज़ में, या मेरा जो मन कहता है वो ये कहता है कि उन्होंने धोखे से ये सब कुछ किया। अपने सैनिक वहाँ वार्ता के लिए गए और उन्होंने टालम टोल की, और जब वो सैनिकों की संख्या एक के मुकाबले 3-3, 4-4 जब वो हो गए, तो ये जो भी हुआ बुरा हुआ। और मैं निश्चित रूप से नरेंद्र भाई मोदी पे और भारत की जो सरकार है उसमें मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो करेगी। अब आता हूँ मैं स्वदेशी पे। जी, स्वदेशी का अभिप्राय केवल स्वदेशी का गीत गाने से स्वदेशी नहीं होता। स्वदेशी का अभिप्राय होता है कि आप क्या सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं, मतलब समाधान क्या है आपके पास। उदाहरण के लिए आज जैसे चाइना के मोबाइल, आप भारत के बनने वाले जो मोबाइल हैं उन मोबाइल से अपना काम चलाइए, ठीक हो सकता है उसमें 2 फीचर कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। आपको जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, जरूरी नहीं है कि आप जूम वाला मैप, मतलब वो जो ऐप है उसको डाउनलोड करें।
अब जो भारतीय कुछ ऐप है उनको आप कर सकते हैं, भारतीय ऐप आ भी चुके हैं बहुत सारे पहले। तीसरी एक विशेष चीज है, जी। व्यापारी वर्ग सबसे पहले आंदोलन करेगा सड़कों पे आके चाइना की चीजें जलाने का, और वही व्यापारी दूसरे दिन टिकट लेके चाइना का और वहां से माल लेके आ जाएगा। ये कौन सा दोहरा चरित्र है इस देश में? नहीं, ये नहीं चलेगा। लोग कहते हैं साहब भारत सरकार की नजर में आ रहा होगा माल, तो भैया भारत सरकार की नजर में आ रहा है। भारत सरकार कोई एक दिन में किसी से, आप अपने पड़ोसी से एक दिन में संबंध नहीं बिगाड़ सकते हैं, आप अपनी पत्नी से एक दिन में संबंध नहीं बिगाड़ सकते हैं, आप अपने बेटे को एक दिन लात लेके घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ तक तो आपका मामला है, परंतु मैं तो कहता हूँ आप किसी राह चलते व्यक्ति को गाली नहीं दे सकता। आज जमाना है, और फिर इंटरनेशनल पॉलिसी बिल्कुल अलग होती है। तो जब तक आप सुधरोगे, आप चाइना के माल का बहिष्कार करोगे, तब उन सैनिकों को सही श्रद्धांजलि होगी। और स्वदेशी, मैं कहता हूँ भारत की जो क्षमताएं हैं असीम है। सोने की चिड़िया था, वापस सोने की चिड़िया हो सकता है, परंतु केवल ये टेलीविजन पे डिबेट करना, फर्जी आंसू बहाना घड़ियाली की तरह नहीं, प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं आज के बाद में किसी भी चाइनीज उत्पाद का उपयोग नहीं करूंगा। चाइना की तो कमर टूट जाएगी, पैसा जिसके पास है वो सब नाटक करते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो दर्शकों, आपने समझ लिया होगा आदरणीय हंसराज जी का जो भाव है, श्रद्धांजलि का जो भाव है, सच्ची श्रद्धांजलि क्या है, हम स्वदेशी उत्पाद अपनाएं। और बड़ी पॉलिसी होती है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री या गृह मंत्री डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि चाइना के प्रोडक्ट बंद करो। हम लोगों को अपने आप समझना होगा, अपने आप डिमांड अगर कम होगी तो अपने आप हम आर्थिक रूप से चाइना को मात दे सकेंगे। खूब खूब धन्यवाद।